बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ऐसे बच्चे को देखा है जो तमाम सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हो, लेकिन जैसे ही आप उसे कोई रियाजी का सवाल देते हैं वो घबरा जाता है। ऐसे बच्चे रियाजी के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में घंटों लगा देते हैं। ऐसा नहीं कि उन बच्चों को इस सब्जेक्ट में कोई अदम दिलचस्पी है, बल्कि ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसको डिसकैल्कुलिया कहते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे बाज़ बच्चों में पढ़ाई के लिए डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम होता है और बाज़ बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है जिसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिसकैल्कुलिया में बच्चे को ज़रब, तकसीम, हिसाब किताब के प्रॉब्लम्स आते हैं। वो बच्चा चाह के भी इस चीज़ को समझ नहीं पाता। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि ये बच्चा कम ज़हीन है, इसे सिर्फ मैथमेटिक्स में ही प्रॉब्लम आता है, जबकि बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। टर्म फर्स्ट टाइम 1947 में ए.ई. कोहोन ने इस्तेमाल की थी। 1940 से 50 में बहुत सारे ऐसे बच्चों का जिक्र मिलता है जो मैथमेटिक्स में वीक थे। दुनिया में तकरीबन 3 to 7% ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि कोई एक्चुअल डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि दुनिया में 20 में से किसी एक बच्चे को डिसकैल्कुलिया का प्रॉब्लम ज़रूर होता है। इसके साइन और सिम्टम्स बहुत ही वाज़े होते हैं। ऐसा बच्चा घड़ी को देख के टाइम नहीं बता सकता, इसे तारीख, फ़ोन नंबर्स याद नहीं रहते, ये टेबल्स याद नहीं कर सकता जिसे पहाड़े या जदोले कहते हैं। ऐसे बच्चे को ज़रब, तकसीम, तफरीक, जमा समझ नहीं आती। डिसकैल्कुलिया का प्रॉब्लम अमूमन बच्चे में 6 से 9 साल की उम्र में ज़ाहिर हो जाता है। माहिर नफ्सियात या स्पेशल एजुकेशन के टीचर ख़ास टेस्ट की हेल्प से इसको डायग्नोज करते हैं। याद रहे कि डिसकैल्कुलिया का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ टेक्निकल वेज अपनाने से ये बच्चा बेहतर हो सकता है। रियाजी को खेलों और तस्वीरों के ज़रिए समझाना, टेक्नोलॉजी और मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल, रोज़मर्रा ज़िंदगी में शॉपिंग, कुकिंग, टाइम मैनेजमेंट और सबसे अहम वालिदैन और असातिज़ा की हौसला अफजाई होती है। अगर आप ये समझते हैं कि डिसकैल्कुलिया के बच्चे ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोग जिन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ डिसकैल्कुलिया के साथ ही पैदा हुए। मशहूर अदाकार हेनरी विंगलर भी डिसकैल्कुलिया के पेशेंट थे, जबकि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मैकला शिफ्रॉन डिसकैल्कुलिया के बावजूद कामयाब रहे। डिसकैल्कुलिया का मतलब ये नहीं कि ये मुश्किल ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है, बल्कि यहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है। वस्सलाम।